क्योंकि बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि जिस वक्त ऑडियोज़ और वीडियोज़ धड़ाधड़ निकल रही हैं और ये कोई आम आदमी तो निकाल नहीं सकता। यानी मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मैं करोड़ों रुपया भी खर्च करूँ तो मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई सहूलत नहीं हो सकती, जिसके ज़रिए से मैं पाकिस्तान के दीगर शहरियों की ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकूँ। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो रियासती लेवल के ऊपर ख़रीदे जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा फिर ये एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हम दिवालिया हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो खबर आई है उसके हवाले से ये उनका दावा अब सामने आया है। और इसके अलावा जो है वो ऑडियोज़ निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। यानी ऐसा लगता है कि तवज्जो इस बात पे है कि सियासी मुखालिफिन की ऑडियोज़ कैसे निकाली जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी है? क्योंकि बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि जिस वक्त ऑडियोज़ और वीडियोज़ धड़ाधड़ निकल रही हैं और ये कोई आम आदमी तो निकाल नहीं सकता। यानी मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मैं करोड़ों रुपया भी खर्च करूँ तो मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई सहूलत नहीं हो सकती, जिसके ज़रिए से मैं पाकिस्तान के दीगर शहरियों की ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकूँ। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो रियासती लेवल के ऊपर ख़रीदे जाते हैं और इनके ज़रिए से दहशतगर्दों की या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सॉफ्टवेयर लेने होते हैं। लेकिन अब उनकी मदद से टेप किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऑडियोज़ निकाली जा रही हैं। ये जो सारे काम हो रहे हैं, इनकी वजह से हालात अजीबो-गरीब किस्म के हैं पाकिस्तान में। लोग ये कह रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जिन लोगों पे है, यानी हमारे जवान डट के मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस के मामलात हैं, वहाँ पे लोग सवालात उठा रहे हैं। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।